जब प्लान दिखाया जाता है तो ये बताया जाता है कि आप जो नेटवर्क बनाएंगे उसका फ़ायदा आपको तो मिलेगा पूरी ज़िंदगी, आपकी अगली जनरेशन को भी मिलेगा। तो आप अगली जनरेशन से हैं। आपके पिताजी श्री ओम प्रकाश शर्मा जी ने ये बिज़नेस स्टार्ट किया था। वो राजस्थान गवर्नमेंट में एक बड़ी पोस्ट पे थे और दुर्भाग्य से वो आज हमारे बीच में नहीं हैं। और आपने ये बिज़नेस संभाला, तो उन सब विषयों पे हम लोग डिटेल में बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी आपकी बैकग्राउंड जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो सर मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आज आपने जो यूट्यूब के जरिए एक चैनल स्टार्ट किया जहां पर आप इस डायरेक्ट सेलिंग को लेके पूरे हिंदुस्तान ही नहीं विश्व अगर स्तर की बात करता हूं तो देश विदेश में काफ़ी लोग इसको पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं। और अपने आप में एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि एक अचीवमेंट है जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेके अभी तक किसी ने नहीं किया, वो चीज़ें आपने करी, तो इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा मेरी बैकग्राउंड के बारे में कि मेरे जो फादर थे वो एक गवर्नमेंट जॉब में थे एंड एक बहुत सिंपल फैमिली से हम लोग निकले। मेरे फादर ने अपनी एजुकेशन कचौरी बेच के कंप्लीट करी एंड चूँकि हमारे पास कुछ था नहीं, ना इनकम थी, ना कोई ऐसा सोर्स था, ना कोई खेत खलियान थे, बहुत गरीब फैमिली से हम लोग आए और आज फादर ने मेरा स्ट्रगल करके कचौरी बेच के अपना एजुकेशन कंप्लीट किया। और एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर एक अच्छी पोस्ट के ऊपर वो गए। लेकिन जब भी मैं मेरे फादर से जब अच्छी पोस्ट पर गए, सब कुछ उनके पास मिल गया, एक अच्छी सैलरी थी, एक अच्छी गाड़ी मिल चुकी थी गवर्नमेंट की तरफ से मकान भी मिल चुका था। ऑफिसर थे गवर्नमेंट? बिल्कुल, राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर ऑफिसर थे, अच्छी पोस्ट पर थे एंड सरकारी गाड़ी मिली थी, सरकारी बंगला मिला हुआ था। और मैं समझता हूँ कि एक आदमी की सोच हो गई है ये कि जब वो एक पोजीशन पर पहुँच जाता है, चाहे वो नौकरी में हो या व्यवसाय में हो, तो संतुष्ट हो जाता है। उसको ऐसा लगने लग जाता है कि मैं खुश हूँ क्योंकि मेरे को बहुत कुछ मिल चुका है, ये अचीवमेंट था। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि सन 2000 के अंदर मेरे फादर की पर मंथ सैलरी 25,000 हुआ करती थी, जो मैं समझता हूँ कि उस समय की बहुत बड़ी एक, अगर आज से कैलकुलेट करते हैं तो एक अच्छी खासी इनकम है ये, क्योंकि 2000 में 25,000 रुपया महीना कमाना कम नहीं होता, और जहाँ पर इतना कुछ आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिला हुआ हो। लेकिन अक्सर मेरे फादर को मैं देखता था तो वो सेटिस्फाई नहीं होते थे। वो अक्सर जैसे घर आते थे ऑफिस के बाद तो वो टीवी कम देखते थे और हमेशा सोचा करते थे। तो मैं उनसे पूछा करता था कि पापा आप सोचते क्या रहते हैं? तो वो मुझे बोला करते थे कि बेटा मेरे को इससे भी बड़ा करना है। तो मैंने उनसे एक दिन पूछा कि इससे बड़ा क्या? क्योंकि आदमी एक पोजीशन पर जहाँ सपना देखता है वहाँ पहुँच के सेटिस्फाई हो जाता है। तो मेरे फादर मेरे को एक लाइन बोला करते थे जो मुझे बड़ी अच्छी लगती थी और आज भी वो लाइन मेरे दिमाग में है, कहीं ना कहीं अंदर से मुझे मोटिवेट भी करती है। वो बोलते थे कि जिस इंसान ने ज़िंदगी में संतुष्ट होना सीख लिया उसकी प्रोग्रेस खत्म हो गई। ओके। तो उनका ये मानना था कि इंसान को कभी रुकना नहीं चाहिए, चलते रहना चाहिए। लेकिन ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही थी, उनको मौका मिल नहीं रहा था, क्योंकि व्यापार करने के लिए ट्रेडिशनल बिजनेस की अगर बात करो तो पैसा चाहिए, वो हमारे पास था नहीं। और आप भी जानते हैं कि गवर्नमेंट सर्वेंट एक सरकारी आदमी कर भी नहीं सकता जी। एक अपॉर्चुनिटी का वो वेट कर रहे थे और शायद कहीं ऊपर वाले ने सुन लिया और डायरेक्ट सेलिंग उस टाइम इंडिया में आई थी। सन 1998 की बात है ये। 1998 में डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में आई और 2000 के अंदर मेरे फादर के पास ये बिज़नेस आया। और मुझे आज भी याद है कि जब बिज़नेस मेरे फादर के पास आया, एक शख्स लेकर कि एक बिज़नेस ऐसा आया है जहाँ पर आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल बदल सकते हैं। तो मेरे फादर ने उस बिज़नेस को देखा, समझा। मुझे आज भी याद है 4 से 5 दिन उन्होंने उस बिज़नेस पे स्टडी करी कि आखिर में डायरेक्ट सेलिंग है क्या चीज़। और जब वो खुद सेटिस्फाई हो गया कि नहीं ये बिज़नेस क्या दे सकता है, तो उसके बाद उन्होंने इस बिज़नेस को स्टार्ट करने का निर्णय लिया। और वो शायद वो निर्णय आज हमारे परिवार के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। और आज कहीं ना कहीं उनका वो डेडिकेशन, वो कमिटमेंट इस बिज़नेस को लेके रहा। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।